हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम ट्राइंगल्स चैप्टर के 5 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो या तो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में दिखाई देंगे पेपर में या फिर आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्राइंगल्स चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इसमें ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर गिवन है। आपको मैं बोल रखा है एक AM एल्टीट्यूड है, उसमें एक आपका PN एल्टीट्यूड है। इसके अलावा एक चीज गिवन दे रखी है AB स्क्वायर is to PQ square is equals to 4:9। आपसे पूछा गया है AM is to PN कितना होगा। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहता है। इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के साथ साथ इसके जो एल्टीट्यूड्स होते हैं उनका रेशियो भी इसी के इक्वल रहता है। और केवल एल्टीट्यूड नहीं, अगर यहां पे मीडियन भी दे रखा होता तो मीडियन का भी रेशियो इनके साइड्स के रेशियो के इक्वल रहता। AB स्क्वायर इज टू PQ स्क्वायर अगर 4:9 है, यानी कि के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये 4:9 है, यानी कि 4/9 है। तो अगर मैं स्क्वायर्स को हटा दूं, स्क्वायर्स को उस तरफ भेजूं, तो AB/PQ जो होगा वो इज इक्वल टू √4/9, यानी कि कितना आ गया 4 का रूट 2, 9 का 3, तो आपका 2/3 हो गया। तो जो AB/PQ का रेशियो है वही तो इनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो होगा। तो AM is to AN, AM is to PN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जो यहां पे आंसर आया 2:3। दिस इज योर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको ये फिगर गिवन है, इसमें आपको AD/AE इज इक्वल टू AC/BD, AD/AE इज इक्वल टू C/BD आपको दे रखा है। इसके अलावा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है। आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल BAE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD, ट्राइंगल BAE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। तो ये आपको सिमिलर करने हैं। AD/AE, AD/AE और AC/AB होना चाहिए था। AB की जगह क्या आ रहा है, BD आ रहा है। तो मैं अगर BD की जगह AB रख दूं तो हो जाएगा सिमिलर प्रूफ। टू प्रूफ है इसमें, ट्राइंगल BAE सिमिलर टू ट्राइंगल CAD, ट्राइंगल BAE is similar to triangle CAD। ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ शुरू करते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल BAD, इन ट्राइंगल BAD ट्राइंगल में हमें क्या दे रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है यहां पे आपका गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल BAD इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जब इक्वल एंगल्स होते हैं उनके सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BD, AB इज इक्वल्स टू क्या हो गया, BD हो गया। क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। जो एक ट्राइंगल में इक्वल एंगल्स होते हैं उनके आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये चीज हो गया। अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है, AD/AE इज इक्वल्स टू AC/BD है। तो मैं यहां पे क्या रख दूंगा, AD/AE इज इक्वल्स टू मैं BD की जगह क्या रख दूंगा, AB रख दूंगा। कहां से रखूंगा, इसे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मानता हूं तो यहां पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट। मैंने ये चीज पुट कर दी है, फ्रॉम फर्स्ट मैंने यहां पे AC/AB लिख दिया। BD की जगह मैंने क्या लिख दिया, AB लिख दिया है। अब हमें एक और चीज पता है, यहां पे हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, ये साइड्स इस ट्राइंगल की हैं और ये बड़ी साइड्स इस ट्राइंगल की हैं, और वही दो साइड्स जो बता रहा हूं करस्पॉन्डिंग साइड्स, यहां पे रेशियो इक्वल दिखा रहा है। इसका मतलब केवल एक एंगल है। एंगल यहां पे ये एंगल जो 1 है वो इस वाले ट्राइंगल का भी एक एंगल है और इस वाले ट्राइंगल का भी एक एंगल है। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1, यहां पे कॉमन लिखूंगा। यहां पे यूजिंग, ध्यान दीजिएगा, मैंने साइड्स का रेशियो लिया है और उनके बीच का एंगल लिया है। तो यहां पे आएगा SAS क्राइटेरियन, ट्राइंगल BAE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये 3 साइड्स दे रखी हैं। AE दे रखा है,
EC दे रखा है, BD दे रखा है, आपको निकालना है क्या है AD। इसके अलावा आपको ये साइड इसके पैरेलल दे रखी है, यानी कि DE इज पैरेलल टू BC दे रखा है। अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन जो पैरेलल होती है तो वो क्या करती है, यूजिंग थेओस थ्योरम उनके साइड्स को, जो दो साइड्स बची हैं उनको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती हैं। दैट मींस AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। ये मैं डायरेक्टली यहां पे मेंशन कर सकता हूं, DE इज पैरेलल टू BC, DE पैरेलल BC है, therefore AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। तो AD कितना है नहीं पता, AD की जगह AD रखा, BD कितना है 7.8, AE कितना है 0.8, CE कितना है 4.8, पॉइंट से यहाँ पॉइंट गया, 8 से 6 टाइम्स में गया, यहाँ 1 बचा, 7.8 उस तरफ जाएगा। AD इज इक्वल्स टू 7.8 अपॉन 6, इसको डिवाइड करेंगे 1.3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथे पे चलते हैं। 2 ट्राइंगल है, एक का नाम है ABC, दूसरे का नाम है DEF। इसमें क्या क्या गिवन है, एंगल B एंगल E के गिवन है इक्वल, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E गिवन है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F गिवन है। इसके अलावा क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू 4DE गिवन है। ऑप्शंस पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये हमसे 2 तरह की चीजें पूछ रहा है, या तो कॉन्ग्रुएंसी पूछ रहा है, एक सिमिलरिटी पूछ रहा है। हमें ए तो पता चल गया कि भाई कॉन्ग्रुएंट तो होने से रहे, क्यों, AB इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ DE, यानी कि AB जो है वो DE से 4 गुना बड़ा है। मैंने छोटा ट्राइंगल बना दिया, ये बड़ा है, ठीक है। तो AB जो है वो DE से 4 गुना बड़ा है। अब कॉन्ग्रुएंसी में क्या चीज होती है, 2 ट्राइंगल्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम, तो बड़ा है तो कॉन्ग्रुएंट तो कैसे भी नहीं हो सकता। अब रही बात सिमिलर है या नहीं है, सिमिलर है या नहीं है वो देखते हैं। हमें पता है ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। सिमिलर तो हैं बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये, बी ऑप्शन, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 फिगर गिवन है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों सिमिलर हैं। निकालना है आपको y प्लस Z क्वेश्चन मार्क। ABC PQR के सिमिलर है, दैट्स वाई इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। इनके AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। AB की वैल्यू कितनी है निकालनी है हमें Z, और PQ की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू क्या होगी आपकी 8 दे रखी है, QR की वैल्यू 6। इसको सॉल्व करेंगे, Z इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3 अपॉन 6, ये आपका 4 आंसर आ गया। Z इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया। अब निकालेंगे हम अपना y वाला क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर था इसलिए हम ये चीज लिख पाए। C अपॉन PR जो है वो BC अपॉन QR के इक्वल होगा, यानी कि BC अपॉन QR की वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। AC की वैल्यू पता है हमें 4√3 है, 4√3। PR की वैल्यू y दे रखी है, BC की 8, ये आपको 6 दे रखी है। 4√3 इंटू 6 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू y। 2 से 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 4 से ये 4 टाइम्स में, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे आपका 3√3। y इज इक्वल्स टू कितना आया 3√3। y प्लस z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 3√3 प्लस z की वैल्यू कितनी आई थी 4। दिस इज योर फाइनल आंसर।